हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। तो हमने देखा था डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ में किस तरह से यूज़ होता है, और हमने साथ ही सीखा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में कि कब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, कब डिक्रीजिंग होता है, और उसका डेरिवेटिव का क्या यूज़ होता है जिससे पता चलता है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पर बेस्ड एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 6.2, उसी के सभी क्वेश्चंस। फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन मैं उस वीडियो में, प्रीवियस वाली वीडियो में करा चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम करें स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड से। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिवन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो हमें दिखाना है ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर। हमें ये शो करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आर में। हम जानते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, जो कि हमें गिवन है e की पावर 2x, यही गिवन है ना। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, इफ x1 इज लेस देन x2 implies fx1 इज लेस देन fx2। मतलब x1 छोटी पर fx1 की जो वैल्यू है वो भी छोटी है, और x2 पर जो कि x1 से बड़ी वैल्यू है उस पर जो फंक्शन की वैल्यू है ना वो ग्रेटर आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है सारे x1 x2 के लिए, सारे रियल नंबर्स, अब इंटरवल क्या दिया हुआ है, पूरा रियल नंबर का सेट, मतलब कि कोई भी रियल नंबर डालो, छोटे पे छोटी वैल्यू आएगी और बड़े पर बड़ी वैल्यू आएगी। तो ऐसे को हम बोल देते हैं दिस इम्प्लाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम बोल देते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर तो हम ये डेफिनेशन लगाने जा रहे हैं। बाकी के क्वेश्चन हम डेरिवेटिव पर बेस्ड करेंगे, ये तो डेरिवेटिव पर बेस्ड नहीं है, ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो करते हैं ये क्वेश्चन, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r। अब दो टर्म ले ली हमने x1 x2 जो कि रियल नंबर्स हैं, सच दैट x1 इज लेस देन x2। अब x1 x2 से लेस है, तो हम जानते हैं अगर x1 x2 से लेस है तो 2x1 भी 2x2 से छोटा होगा। सेम पॉजिटिव टर्म की मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, यानी कि अगर x1 x2 से छोटा है तो 2x1 भी 2x2 से छोटा होगा। और ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, मेरे को ऐसा बनाना है। अब 2x थी, इसकी पावर इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब e की पावर रेज, दिस इम्प्लाई e की पावर 2x1 रेजिंग बोथ साइड पावर ऑफ e, तो e की पावर 2x2। तो यहाँ से हमें ये भी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि e की जो पावर होती है, जैसे जैसे x बढ़ता है e भी बढ़ते चले जाता है, और e की पावर x कभी भी 0 नहीं होती। तो यही हमारे टर्म आ जाता है। अगर 2x1 छोटा है 2x2 बड़ा है, तो e की पावर 2x1 भी छोटा होगा और e की पावर 2x2 क्या होगा, बड़ा होगा। अब इसको क्या हम fx1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाई fx1 इज लेस देन fx2। fx1 की वैल्यू अगर रखेंगे x की जगह पर x1, तो दैट विल बिकम e की पावर 2x1। तो वही तो है। तो हमने क्या लिख दिया इसको, fx1 इज लेस देन fx2। क्या ये यही प्रॉपर्टी नहीं हो गई कि अगर x1 x2 से छोटा है और हमारा क्या आ जाए, fx1 fx2 से छोटा आ जाए, तो दैट मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये सारे रियल नंबर्स के लिए है। लेट फॉर ऑल x1 x2 belongs to r, this imply function e की पावर 2x is strictly increasing in r। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। थर्ड मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ गिवन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन y।
अब क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। फोर्थ में हमें गिवन है जो f(x) है वो कितना गिवन है, फंक्शन 2x² माइनस का 3x, ये फंक्शन गिवन है हमें, और हमें दिखाना है फाइंड द इंटरवल। इस बार हमें इंटरवल्स फाइंड करने की, कहाँ पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, नंबर फर्स्ट पार्ट, इसका ए पार्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किस में आएगा, बी पार्ट है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, किस इंटरवल में आएगा, हमें ये बताना है, इंटरवल फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, f(x) इज इक्वल्स टू 2x² माइनस का 3x, यहाँ से निकालते हैं इसका डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव फॉर्म सारे ही जब भी इंटरवल फाइंड करने के लिए आएगा हम इसी टाइप से फाइंड करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करने जा रहे हैं फंक्शन का डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो डेरिवेटिव का यूज़ होते हुए दिख रहे हैं, यहाँ से आ जाएगा ये 4x, 2 × 2 4x माइनस 3। अब ये जो डेरिवेटिव आएगा अगर इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें पॉइंट्स मिलेंगे, दिस इज इक्वल टू 0। ये प्रोसेस है करने का, स्टेप बाय स्टेप। कोई फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव निकालो, जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की कुछ वैल्यूज मिलेगी, जो कि यहाँ से देखने के लिए मिल रही है, x इज इक्वल्स टू 3/4। तो x की हमें ये वैल्यू आते हुए दिख रही है, x इज इक्वल्स टू 3/4। अब इसको नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करते हैं, जो भी पॉइंट्स आ जाते हैं, हमारा तो बस एक ही पॉइंट आया 3/4, तो ये पॉइंट आते हुए दिख रहा है 3/4। इसको हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लिया, ये है रियल नंबर लाइन। अब देखो -∞ टू इन्फिनिटिव है ये पूरी लाइन, क्योंकि पूरा रियल नंबर लाइन है, और इसको हमने क्या लिखा है 3/4। ये जो पूरा रियल नंबर लाइन है ये इस 3/4 की वजह से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक पार्ट ये वाला, एक पार्ट ये वाला। अब देखते हैं इधर वाला पार्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि इधर वाला, और कहाँ का पार्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो कैसे चेक करेंगे, 3/4 से एक बार लेफ्ट साइड की वैल्यू डाल के देखते हैं कोई भी। अब 3/4 से इधर की साइड चलेंगे तो क्या ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू जो कि 3/4 से छोटी हो। इधर की साइड कोई भी वैल्यू आएगी, 0 3/4 से छोटा होगा। तो अगर x की जगह पर हम 0 रखेंगे तो f' कितना आएगा, x की जगह पर 0, क्योंकि 0 कहीं यहाँ पर ही पड़ेगा। 3/4 इज कितना, पॉइंट समथिंग वैल्यू, तो 0 इधर होगा, ये 1 कहीं इधर होगा, एंड सो ऑन। खैर हमें ये लिखने नहीं है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये कैसी वैल्यू है। 3/4 के इधर लेफ्ट साइड में पड़ेगा 3/4 के 0। तो अगर हम फंक्शन के डेरिवेटिव में f' कितना है हमारा 4x माइनस 3, ये आया था f'। अगर इसमें f' 0 डालेंगे, मतलब इधर की वैल्यू 3/4 का जो एक इंटरवल ये वाला पार्ट कट हुआ था, इधर के साइड की एक वैल्यू, तो 3/4 से इधर लेफ्ट साइड जो वैल्यू पड़ेगी एक ले लेते हैं 0, और ऐसा जरूरी नहीं 0 ही लेनी है, -1 -2 कोई भी इन्फिनिटिव तक की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो 0 मैंने ले ली, तो 0 रखने पर हमने देखा ये आ रहा है विच इज लेस देन 0, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव इधर की साइड क्या है, लेस देन 0, नेगेटिव आ रहा है। और मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आता है तो उस इंटरवल में क्या कहलाता है वो फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यानी कि इधर के इंटरवल में ये क्या हो गया, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेकेंड पार्ट चेक करते हैं, 3/4 से अलग राइट साइड की वैल्यू कोई भी डाल सकते हैं, 1 2 सब 3/4 से बड़ी वैल्यू होंगी जो कि राइट साइड आएंगी। तो हम यूज़ करें 1, f'1, x की जगह पर मैं 1 रख रही हूँ, तो ये आ जाएगा 4 × 1 - 3 विच इज़ इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0। और फंक्शन का डेरिवेटिव अब की बार क्या आ गया, पॉजिटिव। तो हम देख रहे हैं इधर की साइड क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाई फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये देखकर पता चल गया ना कि जो भी पॉइंट आता है उसका एक बार लेफ्ट कोई भी पॉइंट डाल के देख लेते हैं, उससे पता चल जाता है लेस देन आएगा कि ग्रेटर देन आएगा। अगर लेस देन आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसको कैसे लिखेंगे अब हम, फंक्शन इज, हैंस फंक्शन इज strictly increasing in interval
किस इंटरवल में है, 3/4 से लेके अप टू इन्फिनेटिव, 3/4 से लेके कहाँ तक, अप टू इन्फिनेटिव। और 3/4 को हम कैसे लिखेंगे, ओपन इंटरवल 3/2 अप टू इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव तो कभी भी क्लोज इंटरवल में आता ही नहीं, क्योंकि इन्फिनेटिव हमारा पता ही नहीं कौन सा नंबर होता है, तो हमेशा इसको कैसे लिखेंगे, ओपन इंटरवल में। 3/4 टू इन्फिनेटिव फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सिमिलरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या आ जाएगा, इन इंटरवल 3/4 टू माइनस इन्फिनिटी। इस बार क्या आ जाएगा, 3/4 से माइनस इन्फिनिटी तक कैसा है फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटिव टू 3/4 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यही हमारा आंसर होगा। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें इंटरवल फाइंड करना है और फंक्शन ये गिवन है कि किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो है ना सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब fx हमें गिवन है, fx इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 3x² माइनस का 36x प्लस 7। f' निकालेंगे, वही सेम रूल, इसको करेंगे तो दैट विल बिकम 6x² माइनस का 6x माइनस 36 और कांस्टेंट 7 का डिफरेंशिएशन 0। अब इसको जब इक्वल टू 0 के रखेंगे, फंक्शन के डेरिवेटिव को हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 रखते हैं, तो वहाँ से x के कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं। तो चेक करते हैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 कॉमन लेके 0 में भी भेज सकते हैं, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी माइनस का x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसको फैक्टराइज करते हैं, x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, दैट विल बिकम x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे x माइनस 3, तो फैक्टर आते हुए दिख रहे हैं क्या, x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड 3। तो ये दो पॉइंट्स हमें आते हुए दिख गए। और जब पॉइंट्स आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। तो अब अगर नंबर लाइन पर हम ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट आया -2, तो पहले पड़ेगा इधर -2, 3 पॉजिटिव है तो इधर पड़ेगा। अब ये पूरी जो रियल नंबर लाइन है, इन दो पॉइंट्स की वजह से कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 1 2 3। तो ये 3 इंटरवल में रियल नंबर लाइन पूरी 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो गई। अब देखते किस में फंक्शन जो हमें गिवन था, किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो कैसे चेक करना है, अभी मैंने बताया था, -2 के लेफ्ट वाली वैल्यू डालो, -2 से छोटी और भी छोटी, तो -2 के लेफ्ट में वैल्यू अगर हम डालेंगे -2 से छोटी, सपोज -3 रखते हैं फंक्शन के डेरिवेटिव में। अब फंक्शन के डेरिवेटिव में अगर -3 का क्यूब रखेंगे तो देखते कितना आता है, f'-3 फंक्शन के डेरिवेटिव में, जिससे पता चलेगा नेगेटिव आएगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो देखते हैं -3 यहाँ पर अगर हम रखेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव यही था ना, तो दैट विल बिकम x -3 का स्क्वायर, तो दैट विल बी 9, -3 की वजह से ये हो जाएगा +6 × 3 और ये माइनस का 36। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आते हुए दिख रहा है अगर इसे सॉल्व करेंगे तो। और जब ग्रेटर देन 0 आ गया, फंक्शन का डेरिवेटिव हमें कहाँ क्या दिखने को मिला, इधर की साइड f'(x) इज ग्रेटर देन 0। तो यानी कि इधर इंटरवल में ये फंक्शन कैसे दिख रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखते हैं -2 और 3 के बीच में कोई भी पॉइंट डाल के, लाइक 0 1 2 -1, कोई भी हम एक पॉइंट डालकर चेक कर लेते हैं। तो मैं कर रही हूँ f'0 डालकर, इजी रहता है कैलकुलेट करने में, -2 और 3 के बीच का इंटरवल। तो फंक्शन के डेरिवेटिव में अगर मैं 0 डालूंगी तो ये 0 और दैट विल बिकम -36 विच इज लेस देन 0। तो हम देख रहे हैं इसमें फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा है, नेगेटिव है, यानी कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। है ना कितना सिंपल, बस इतना ही करना है, नथिंग एल्स। अब ये आ जाता है इधर का इंटरवल, 3 से बड़ी वैल्यू डाल के देख लेते हैं, तो 3 से बड़ी वैल्यू 4 डाल देते हैं, तो फंक्शन का डेरिवेटिव 4 पर कितना आ जाएगा,
6 इंटू 4 का स्क्वायर, 6 इंटू 16 माइनस 6 इंटू 4 और माइनस का 36। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है। तो ये आते हुए दिख रहे हैं मुझे 16 इंटू 6 96 एंड 6 4 24 माइनस 36। तो ये हो जाएगा कितना, ये भी पॉजिटिव आते हुए दिख रहा है। दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व कर लो, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 क्योंकि ये हो गया पूरा 60। तो जो वैल्यू बचेगी कितनी आएगी, 96 माइनस 60 अगर हम करेंगे तो दैट विल बी 36 ग्रेटर देन 0। तो ये पॉजिटिव आते हुए दिख रहा है, तो यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इसको क्या लिखना है, बस इंटरवल्स में लिखना है, बहुत ही सिंपल है। इंटरवल्स में हम इसको कैसे लिख देंगे, यानी कि कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी टू, पहले -2 माइनस, इस इन दोनों में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, माइनस इन्फिनिटी टू -2 एंड भी लिख सकते हैं हम, यूनियन भी लगा सकते हैं, यूनियन 3 to इन्फिनिटिव। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पर फंक्शन कैसा आया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और -2 से 3 के बीच में, -2 से 3 के बीच में फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यही तो बस हमें फाइंड करना था कि कहाँ से कहाँ तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ से कहाँ तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना, सिंपल। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि गिवन है। ये फंक्शन हमें गिवन है, इसका मैंने 6 का सी पार्ट उठाया है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, ऐसे ही करने हैं, बाकी आप लोग खुद ट्राई करिएगा। तो ये फंक्शन हमें गिवन है और हमें इंटरवल्स फाइंड करने हैं, सेम क्वेश्चन एज इट इज। तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते कितना आएगा, -6x² 18x - 12। अब इसको अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या वैल्यूज मिलेंगी हमें, पहले तो -6 कॉमन लेके 0 में पहुंचा दो, तो दैट विल बिकम x² 6x + 2 = 0। तो यहां से अगर हम करेंगे दैट विल बिकम, यहां से इसके फैक्टर करते हैं तो देखो कितना आता है, x² + 2x + x + 2। तो ये आते हुए दिख रहा है, एक तो x + 2 फैक्टर, एक दिख रहा है हमें x + 1 फैक्टर। तो देखो दो वैल्यूज आते हुए दिख रही हैं x की, x = -1 एंड -2। फिर से वही रियल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले क्या पॉइंट पड़ेगा, -1 इधर पड़ेगा, -2 इधर पड़ेगा। रियल नंबर लाइन 0 -1 -2 ऐसे ही होता है ना। तो ये दो पॉइंट आ गए, इन दो पॉइंट की वजह से पूरी रियल नंबर लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 3 पार्ट्स में। तो एक बार -2 से छोटी वैल्यू फंक्शन के डेरिवेटिव में डालते हैं। तो मैं डाल रही हूँ f' -3, -2 के लेफ्ट साइड की वैल्यू फंक्शन के डेरिवेटिव में। तो -3 रखेंगे तो दैट विल बिकम -6 × 9 माइनस प्लस 18 × 3 और दैट विल बिकम -12। तो इसको सॉल्व करते कितना आता है, -54 + 54 -12। तो दिस इज इक्वल्स टू -12 विच इज लेस देन 0। अब नेगेटिव आते हुए दिख रहा है तो दैट मीन्स फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर क्या हो गया, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बस सिंपल। अब -2 से -1 के बीच की कोई वैल्यू रख लेते हैं। -2 से -1 के बीच में -12 हम माइनस का 3/2 हम रख सकते हैं। तो माइनस का 3/2 रख लेते हैं यहाँ पर। तो f' माइनस का 3/2 अगर हम रखेंगे तो दैट विल बिकम -6 और ये प्लस हो जाएगा -3/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, -18, ये प्लस हो जाएगा × 3/2 -12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, 2 3 माइनस का 27/2 प्लस ये भी कट रहा है यहाँ पर 27 - 12।
तो 27 माइनस 12 भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो दैट विल बिकम 27/2 प्लस कितना आ जाएगा 15, यहाँ पर आ गया 15। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो देखते हैं कितना आता है 2 एलसीएम, जो कि 30 माइनस 27/2 आएगा, यानी कि 3/2 विच इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 आ गया तो मतलब यहाँ पर फंक्शन कैसा होगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सिमिलरली -1 से छोटी वैल्यू 0 रख देते हैं, तो देखो कितना ईजी है। अगर 0 रखेंगे -1 के राइट साइड तो 0 रख लेते हैं, तो कितना ईजी हो गया, ये दोनों 0 तो नेगेटिव आ रहा है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव हमें आते हुए दिख रहा है लेस देन 0, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इंटरवल्स लिख लेंगे जो कि बहुत ही है ईजी है। इसके लिए इंटरवल्स क्या आ जाएंगे, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए तो सिंपल -2 to -1 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आ जाएगा -∞ to -2 एंड -1 to इन्फिनेटिव फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6, है ना सिंपल, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट और मैं करा रही हूँ, बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट है, हमें वही इंटरवल्स फाइंड करने हैं और फंक्शन हमें गिवन है कि कहाँ पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 6, अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, जिससे आ जाएगा सपोज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो 3x - 3 का ये रह जाएगा होल स्क्वायर प्लस, अगली बार सेकेंड फंक्शन को मैंने रखा एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो दैट विल बिकम दिस वन। अब हम यहाँ से ले लेते हैं कॉमन टर्म्स, जो कि आ जाएगी x+1 का होल स्क्वायर और x - 3 का होल स्क्वायर। बाकी जो रिमेन रह जाएगा वो रह जाएगा 3x+1 + 3x - 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। x+1 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर, 3x + 3 + 3x - 9। तो सॉल्व करके देखते कितना आता है। x+1 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर, 3 3 6x और माइनस का 6, तो 6x माइनस का 6, तो 6 कॉमन ले सकते हैं हम, इसको कुल मिलाकर लिख सकते हैं 6x - 1। पहले मैंने यही टर्म लिख लिया x - 1, देन x+1 का होल स्क्वायर और x - 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का डिफरेंशिएशन। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 रखते हैं। अब जब 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से एक तो हमें मिलेगा x = 1, इसे रखेंगे तो x = -1 मिलेगा हमें देखने के लिए। 2 बार है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टर्म जो मिल रही है हमें वो ध्यान रखना है। और यहाँ से मिलेगा x = 3, तो ये 3 टर्म्स आते हुए दिख रही है, 1 -1 और 3। तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं इसको। नंबर लाइन पर अब हम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले इधर पड़ेगा -1, फिर पड़ेगा 1, देन 3। तो इन 3 पॉइंट्स ने इस नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में। तो देखते हैं किस में पॉजिटिव आते हैं, किस में नेगेटिव। जिसमें भी पॉजिटिव आ जाएगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और नेगेटिव आने पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो रखते हैं -1 से छोटी वैल्यू फंक्शन के डेरिवेटिव में, हम रख रहे हैं -2। -1 से छोटी वैल्यू f-2, f'-2। तो फंक्शन का डेरिवेटिव ये था ना, मैं ये पूरा लेके चल रही हूँ। अगर -2 लेकर चलेंगे तो दिस इज नेगेटिव, -2 -1 इज माइनस का हो जाएगा ना ये टर्म, और ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि होल स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो नेगेटिव भी आएगी तो भी उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये टर्म मुझे कैसे आते हुए दिख रही है, इस टर्म की वजह से ये दोनों पॉजिटिव, 6 इज पॉजिटिव, और -2 -1 की वजह से दिस टर्म इज लेस देन 0। तो यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे इजीली क्या आते हुए दिख रहा है, लेस देन 0, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना सिंपल। अब देखते हैं बाकी का टर्म। -1 से 1 के बीच में सपोज 0 रख देती हूँ मैं। अगर इनको 0 रखूँगी, ये दोनों तो पॉजिटिव आएंगे स्क्वायर की वजह से, 0 रखने पर दिस इज ऑल्सो लेस देन 0। x को 0 रखने पर ये दोनों टर्म
1 का स्क्वायर पॉजिटिव, -3 का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, पर इसकी वजह से दिस इज ऑल्सो अगेन लेस देन 0। फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यानी कि फंक्शन यहाँ से पूरा यहाँ तक स्ट्रिक्टली डिक्रीज ही कर रहा है अभी तक। अब 1 से 3 के बीच में रखते हैं। 1 से 3 के बीच में मैं 2 रखती हूँ, तो हम देखते हैं f'2। अगर 2 रखेंगे तो पॉजिटिव, ये दोनों भी पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 आते हुए दिख रहा है ना। तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 3 से बड़ी वैल्यू डाल के देखते हैं 4, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फंक्शन का डेरिवेटिव हमें क्या आते हुए दिख रहा है, ग्रेटर देन 0, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, इंटरवल -∞ to -1 एंड -1 to 1 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एंड 1 से 3 तक एंड 3 to ∞ तक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट, है ना सिंपल। हम यहाँ पर इसको -∞ to 1 डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, ओवरऑल डिक्रीज कर रहा था, लेकिन -1 पे तो 0 हो रहा है ना। अगर हम x को -1 रखेंगे तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो इसीलिए हम पूरा एक साथ डायरेक्ट नहीं रख सकते। जितने पार्ट्स में वो ब्रेक होकर चला है, हम पॉइंट्स को इंक्लूड किस लिए नहीं करते, क्योंकि अगर हम पॉइंट -1 रखेंगे तो ये डेरिवेटिव क्या हो जाता है, वहाँ पर 0 हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उनको नहीं लेकर चलते, हमें बस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना है, 0 नहीं देखना, कहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन हुआ और कहाँ पर ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमें गिवन है, एक फंक्शन गिवन है, जब x की वैल्यू इस बार क्या लेनी है, -1 से बड़ी लेनी है सारी, यानी कि पूरा रियल नंबर नहीं लेके चलना। अभी तक तो हमें जब नहीं दिया हुआ था, यानी कि हम पूरा रियल नंबर लाइन लेकर चलते थे, लेकिन इस बार जो हमें नंबर लाइन लेके चलनी है वो -1 to ∞ लेके चलनी है, क्योंकि x की वैल्यू -1 से बड़ी है और -1 इज़ ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जो हमें इंटरवल दिया हुआ है, हमें जो टर्म दी हुई है, तो x की वैल्यू इस बार कहाँ से लेनी है, -1 से लेके अप टू ∞ तक, और हमें शो करना है ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है x का थ्रू आउट इट्स डोमेन। मतलब ये पूरा का पूरा जो भी दिया हुआ है ना x, जब -1 से ∞ तक ये फंक्शन क्या आने वाला है, बस इंक्रीजिंग ही आएगा, डिक्रीजिंग नहीं आएगा। तो देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। y इज इक्वल्स टू हमें गिवन है log 1 + x माइनस का 2x 2 + x, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो टर्म दी हुई है, x की वैल्यू -1 से हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी। x जब -1 से छोटा है उसके लिए हमें चेक ही नहीं करना और दिखाना है इस इंटरवल में ये फंक्शन ओवरऑल क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो निकालते हैं y', इसका डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन नीचे स्क्वायर, कोशेंट रूल लग जाएगा यहाँ पर, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 माइनस का 2x और इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1, तो दैट इज इक्वल टू 1/1 + x माइनस, यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो 4 + 2x माइनस का 2x, तो ये दोनों कटते हुए दिख रहा है, तो 2 + x का होल स्क्वायर। तो ये आ रही है हमारी टर्म जो कि है y'। अब इसको जब इक्वल टू 0 रखेंगे तो हम देखते हैं दिस इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म उधर चला जाएगा, तो दैट विल बिकम 1/1 + x इक्वल्स टू 4/2 + x का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 2 + x का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 4 + 4x, होल स्क्वायर ओपन करते हैं, 4 + 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 4x, 4 + 4x। सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा x², 4 से 4 कटते हुए दिख रहा है, 4x कटते हुए दिख रहा है, तो x² = 0 इम्प्लाइज x = 0 हमें पॉइंट आते हुए दिख गया। तो
तो हमें पॉइंट क्या मिला, x इक्वल टू 0 पॉइंट। अब हमें क्या करना है, x इक्वल टू 0 पॉइंट हमें आते हुए दिखा। अब हम देखते हैं फंक्शन के डेरिवेटिव में। अब x इज इक्वल टू 0 पर ये ब्रेक है, -1 से लेके हमें इन्फिनेटिव तक जाना है, जहाँ पर ये कहाँ ब्रेक हुआ, 0 पर, और -1 से लेकर जाना है। तो -1 से अब की बार इधर नेगेटिव साइड हम लेंगे ही नहीं, हमें जाना है -1 से लेके उधर तक, जहाँ पर -1 इज़ नॉट इंक्लूडेड। तो ये इंटरवल हम देखते हैं 0 से छोटा, -1 से 0 और -1 के बीच की वैल्यू देखते हैं, और एक बार 0 से ग्रेटर वैल्यू देखते हैं। अगर 0 से -1 के बीच की वैल्यू -12 हम डालें फंक्शन के डेरिवेटिव में, तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। फंक्शन का डेरिवेटिव इसमें डालते हैं, वैल्यू यही आया ना, ये तो इक्वल टू 0 के बाद वैल्यू बनी। तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, अगर हम x की वैल्यू -12 रखते हैं तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। y डैश एट x इज इक्वल्स टू -½ अब -½ रखते हैं तो दैट विल बिकम, देखो 1 -½ तो हाफ ही बचा, तो दैट विल बी पॉजिटिव। 1 -½ रखेंगे तो दैट विल बिकम हाफ, तो 2 रह जाएगा, ऊपर जाके 2 हो जाएगा। और 2 -½ तो ये कितना बचेगा, 2 -½ विल बिकम, ये रह जाएगा 4/2 -½ का स्क्वायर है। तो 2 -½ का स्क्वायर लिख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 - 4/4 -1 कितना हो गया, 3 यानी कि 9, ऊपर जाएगा तो 4, तो यानी कि कितना आ गया, यहाँ पे 9 एलसीएम ले लेते हैं, 18 - 16, और जो कि कितना आते हुए दिख रहा है, 2/9 विच इज़ ग्रेटर देन 0। यानी कि फंक्शन यहाँ पे कैसा दिखा, फंक्शन का डेरिवेटिव हमें दिखा ग्रेटर देन 0, या फिर y डैश ग्रेटर देन 0, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमें यहाँ पर फंक्शन कैसे आते हुए दिख रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट 0 से बड़ी वैल्यू 1 डाल के देख लेते हैं। पॉजिटिव डालेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा। अब 1 डाल के देखते हैं, y डैश 1 अगर डालेंगे तो दैट विल बिकम हाफ माइनस, यहाँ पर 1 डालो 4/3 का होल स्क्वायर, नीचे 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो 1/2 माइनस 4/9 जब हम करेंगे तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, देखते कितना आता है, 18 एलसीएम, तो दैट विल बिकम 1/18 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये भी हमें क्या आते हुए दिख रहा है, पॉजिटिव आते हुए दिख रहा है। f डैश x इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम बोल सकते हैं कि थ्रू आउट इट्स डोमेन में क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग, यानी कि पूरे के पूरे इंटरवल में -1 से व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 हम यहाँ लिख सकते हैं, हैंस व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू, एक फंक्शन गिवन है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें क्या फाइंड करना है, x की किन वैल्यूज के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और हमें फाइंड करना है x की किन वैल्यूज़ के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो करते हैं, पहले तो हम क्वेश्चन को ही ठीक से लिख लेते हैं। अगर स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 का स्क्वायर। नाउ y डैश विल बी, पहले वही प्रोडक्ट रूल, x स्क्वायर को एज इट इज़ रखा, इसको करेंगे तो 2x माइनस 2 प्लस अगली बार x माइनस 2 का होल स्क्वायर को एज इट इज़ रखा, इसका हो जाएगा 2x। तो कॉमन ले लेते हैं टर्म्स, क्या क्या कॉमन आता है। तो पहले तो 2x आते हुए दिख रहा है और x माइनस 2 आते हुए दिख रहा है, तो कितना बचेगा, सिंपल यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा x माइनस 2। तो ये कितना आते हुए दिख रहा है, 2x x माइनस 2 एंड दैट विल बिकम 2x माइनस 2। 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, 4x x माइनस 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा x माइनस 1।
तो ये आ गए हमारा डेरिवेटिव। अब वही सेम काम इक्वल टू 0 रखो, तो यहाँ से पॉइंट्स अगर देखेंगे तो y डैश को अगर 0 रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू एक तो 0 1 2, ये 3 पॉइंट्स हमें आते हुए दिख रहे हैं। अब 3 पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, वही नंबर लाइन पे 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है पूरा रियल नंबर लाइन। तो देखते हैं कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है, और हमें सिर्फ वो बताना है x की किन वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव आएगा। अब हमें ये नहीं बताना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किधर है डिक्रीजिंग किधर है, x की किन वैल्यूज़ के लिए इंक्रीजिंग आ रहा है। तो देखते हैं, अगर नेगेटिव वैल्यू डालते हैं, सपोज 0 के इधर नेगेटिव वैल्यू डालते हैं -1, ये है नहीं, हम डाल रहे हैं बस एक वैल्यू -1। अगर x को हम -1 डालते हैं तो देखो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, माइनस 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 3 माइनस है तो दैट विल बिकम नेगेटिव। तो यहाँ पर y डैश कैसा आ रहा है, लेस देन 0, अगर हम नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं तो दिस इम्प्लाइज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमें तो डिक्रीजिंग बताना ही नहीं है, तो वो देख कर ही नहीं चलेंगे, ये इंटरवल छोड़ देंगे। 0 से 1 के बीच में अगर हम देखें तो 0 से 1 के बीच में हाफ अगर हम यूज़ करें, हाफ y डैश की वैल्यू एट हाफ, तो देखते हैं 4 इंटू हाफ, हाफ -2, छोटी वाली वैल्यू में से बड़ी वाली जा रही है तो दैट विल बिकम नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव टर्म, और हाफ -1 दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, और ये पूरा पॉजिटिव है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये कोई वैल्यू नहीं लिखी है मैंने, ये वैल्यू नहीं है, ये बस मैं बता रही हूँ, ये नेगेटिव टर्म आएगी, हाफ में से 2 जाएगा तो ये भी हाफ में से 1 जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव दैट विल बिकम पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। आप निकाल के चेक कर लेना वैल्यू क्या आती है प्रॉपर। तो यहाँ पर मिलेगा आपको y डैश ग्रेटर देन 0, यानी कि इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में हम रख लेते हैं 3/2, 3/2 अगर हम रखेंगे तो देखो 1 से ये पॉजिटिव, 3/2 -1 इज ऑल्सो पॉजिटिव, 1 से बड़ी वैल्यू में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव, लेकिन दिस इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कैसे आती हुई दिख रही है हमें, y डैश इज लेस देन 0, ये हमें लेना ही नहीं है, ना हमें ये पोर्शन लेना, हमें पॉजिटिव आते हुए कौन सा, इंक्रीजिंग आते हुए अभी हमें दिखा 0 से 1 वाला इंटरवल। और 2 से बड़ी वैल्यू अगर डालें तो 2 से बड़ी वैल्यू 3 डालते हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये आते हुए दिख रहा है ग्रेटर देन 0, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम लिख सकते हैं व्हेन x इज लाइंग बिटवीन, एक तो इंक्रीजिंग इसमें आया और एक इसमें आया, यानी कि जब x 0 से 1 के बीच में है, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, जब x 2 से बड़ा है तो ये क्या होता है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमें गिवन है, प्रूव दैट y इज इक्वल्स टू, फंक्शन गिवन है हमें, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, y इज इक्वल्स टू 4 साइन थीटा डिवाइड बाय, हमें गिवन है 2 प्लस कॉस थीटा एंड माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन इंटरवल, इंटरवल दिया हुआ है, हमें शो करना है 0 से π/2 के बीच में, ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो करते हैं, सेम क्वेश्चन है, बस ये इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि अभी तक जो इंटरवल्स हमें नहीं दिए थे, इस बार हमें इंटरवल दिया हुआ है, और वो भी कैसा दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल। तो इसमें लगने वाली है मेन डेफिनेशन, जो कि मीन वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड थी हमारी डेफिनेशन, तो लगने वही वाली है, लेकिन करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो करते हैं y डैश, इसका डिफरेंशिएशन कोशेंट रूल लग जाएगा हमारा, तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 बाहर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज, नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन 2 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस थीटा का हो जाएगा कितना, माइनस का साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विल बिकम 1। तो ये आ जाता है कितना, इसको सॉल्व करते हैं, 8 प्लस 4 नहीं,
8 प्लस 4 नहीं आएगा, यहाँ पर इस कॉस थीटा की भी तो मल्टीप्लाई है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में एज इट इज 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -1। अब देखो यहाँ से इन दोनों टर्म में से अगर 4 कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख सकते हैं। तो देखो कितना अच्छा आते हुए दिख रहा है, और 4 भी ऊपर से कॉमन ही ले लो ओवरऑल, तो ये बनते हुए दिख रहा है मुझे 2 कॉस थीटा प्लस 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, और यहाँ पे 4 कॉमन लेने के बाद बचा 2 कॉस थीटा प्लस 1, 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। अब इसी को इक्वल टू 0 रखते हैं, इक्वल टू जब 0 रखेंगे y डैश को तो पॉइंट्स निकलेंगे, हमारी थीटा की वैल्यू आएगी, देखते हैं क्या आएगी। 4 2 कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये -1 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और निकालते हैं थीटा की वैल्यू, तो ये आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, 8 कॉस थीटा प्लस 4 इक्वल टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, तो दैट विल बिकम 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 2 4 कॉस थीटा। तो ये आते हुए दिख रही है हमें टर्म, सब टर्म को उधर ले जाते हैं तो देखते हैं कितना आएगा। दिस इम्प्लाई, पहले लिख लेते कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस का 8 कॉस थीटा, यानी कि माइनस का 4 कॉस थीटा, एंड 4 4 कैंसिल होते हुए दिख रहा है 0, और यहाँ से हम कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो कॉस थीटा को अगर कॉमन लेंगे तो दैट विल बिकम कॉस थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 टर्म हमें आते हुए दिख रही है, क्या क्या, दिस इम्प्लाई या तो कॉस थीटा क्या होगा 0 होगा, या कॉस थीटा इक्वल टू 4 होगा। तो देखो कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 से कंपेयर करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू, अब 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि या तो ये टर्म 0 है या फिर ये टर्म 0 है। अब ये तो 0 हो नहीं सकती क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू कभी 4 होती है, नो, कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से कहाँ तक लाई करती है, 1 तक, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो यानी कि कौन 0 रहा होगा, कॉस थीटा 0 रहा होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम टर्म लेके चलेंगे ये, और कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब आती है, π/2 पर, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस π/2, तो थीटा इज इक्वल्स टू हमें आते हुए दिख गया π/2, तो ये आ जाता है थीटा इज इक्वल्स टू π/2। और अगर हम ध्यान से देखें 0 से π/2 में कॉस थीटा ऑलवेज इज पॉजिटिव, फर्स्ट इंटरवल में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके π/2 तक में क्या होता है, कॉस थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना। तो फंक्शन के डेरिवेटिव को ध्यान से देखते हैं, ये वाली वैल्यू, फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 नहीं, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू, तो कॉस थीटा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, देखो कितनी बड़ी वैल्यू आएगी, यहाँ से ये पॉजिटिव, तो 4 का मल्टीपल है और माइनस का सिर्फ 1 है, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल 0 से π/2। तो कॉस, सिंस यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0। अब अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम कॉर्नर पॉइंट्स भी डाल के देखें, सपोज 0 में रखती हूँ कॉस को, थीटा इज इक्वल टू 0 रखती हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये बन जाएगा 2 + 1 इज 3, तो 4 × 3 विल बिकम 12, और ये 2 + 1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इज 9, तो 12/9 विच इज ग्रेटर देन 1 ना, और -1 करेंगे तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं, और π/2 अगर रखते हैं कॉर्नर का ही पॉइंट से मैं बता देती हूँ, तो ये 0 हो जाएगा, तो 4/4, तब ये 1 = 0 आएगा। जैसा कि हमने देखा π/2 इसका क्या आया था, वो पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, =0 ही आ रहा है π/2 पर। तो हम देख रहे हैं सबसे छोटी वैल्यू इसकी क्या आई, एक तरह से 0 ही आई, जहां पर ये 0 हुआ, ओवरऑल ये क्या चल रहा है, ग्रेटर देन 0 चल रहा है, 0 से लेके π/2 में। तो जब 0 से लेके π/2 में ग्रेटर देन 0 चल रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन 0। तो दिस इम्प्लाई सिंस
y डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से लेके π/2, बट π/2 इज नॉट इंक्लूडेड। मैंने इधर 0 पर क्या लगाया है, क्लोज इंटरवल, और π/2 पर लगाया है ओपन इंटरवल, क्योंकि π/2 पर वैल्यू क्या आ रही थी फंक्शन के डेरिवेटिव की, 0 आ रही थी फंक्शन की वैल्यू, कि π/2 पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमने ये चेक किया, तो 0 से लेके π/2 तक ये फंक्शन कैसा आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 0 से π/2, जहां पर π/2 इंक्लूडेड है। अब देखो, जो फंक्शन दिया हुआ था उसका हमने क्या निकाला, डेरिवेटिव, और फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब वो पहले कंटिन्यूअस हो चुका होता है। तो ये फंक्शन इस पॉइंट पर π/2 पर ये फंक्शन कैसा है, हमें बस यहाँ पर कुछ लाइन समझने की जरूरत है। अगर हम इस पॉइंट को इंक्लूड करना चाहते हैं क्लोज इंटरवल में, तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में, यानी कि π/2 पर भी कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, और हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, ये थ्योरम मैं पढ़ा चुकी हूँ मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड, जो थी कि क्लोज इंटरवल में अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ओपन, उसके ओपन इंटरवल में अगर वो क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो जो पूरा ओवरऑल फंक्शन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है क्लोज इंटरवल में। तो वही हम लगाने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बस लाइन लिखेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से π/2 में। बस हमें ये लिखना है, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मैं इधर लिख देती हूँ, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट थीटा इज इक्वल्स टू π/2। अब π/2 पे ये फंक्शन कैसा है, पूरे इंटरवल में ही है कंटिन्यूअस, 0 से π/2 भी लिख सकते हैं हम, 0 से लेके π/2 इस इंटरवल में ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो इस इंटरवल में अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल इन इंटरवल 0 से π/2, ये अभी हमने चेक किया, 0 से π/2 में ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल। सो वी कैन से hence function is increasing, hence function is increasing function is in interval 0 to π/2। तो क्लोज इंटरवल में बस क्या हो जाएगा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन क्लोज इंटरवल की वजह से ही ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी रह जाती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।